हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर पढ़ाई। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 एनसीईआरटी फिजिक्स का अध्याय 2 वैद्युत विभव एवं धारिता। आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित छड़ के कारण विभव। तो मान लीजिए हमारे पास एक समान रूप से कोई आवेशित छड़ है। इसके कारण हम इसकी दो स्थितियों पर विभव ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1 अच्छी रेखा पर और नंबर 2 निरक्षी रेखा पर। तो हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 एक समान रूप से आवेशित छड़ के कारण छड़ की अच्छी रेखा पर विद्युत विभव। तो दिए गए चित्र में ध्यान दीजिए। हमने माना हमारे पास L लंबाई का एक समान रूप से Q आवेशित, तो देखिए दिए गए चित्र में L लंबाई की एक छड़ को एक समान रूप से Q आवेश वितरित किया गया है। इस छड़ के नजदीक वाले सिरे से R दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम मानेंगे कि बिंदु P से x दूरी पर इस छड़ के एक छोटे से भाग की लंबाई dx है। अब देखिए बिंदु P से इस छड़ के प्रारंभिक सिरे की दूरी r है, तो इस बिंदु P से छड़ के दूसरे सिरे की दूरी r प्लस यल होगा। क्योंकि ये दूरी r है और ये दूरी यल है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा r प्लस यल। तो इतनी चीज़ों को हम लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ 15-20 मिनट लागे। अरे भैया रात हो जाए तू लागे ना बड़ी नंगी हो। अरे तो के 16 महीना हो गए कितना वो आज बा एक शेर दूध देख के गा हाथ है तो कब शेर नहीं वो तो आप हवा पीते रहा खा भाई ना चला आज यही मालूम होत रहा धीरे खाई जाए सब चला।
तो डियर स्टूडेंट, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि तार के एक छोटे से भाग पर उत्पन्न विद्युत आवेश लिखेंगे इस छोटे से भाग पर उत्पन्न अल्प आवेश डी क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा डी एक्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस अगर छोटे से भाग पर हम आवेश की मात्रा को निकालना चाहेंगे तो हम जानते हैं लैम्डा बराबर होता है डी क्यू अपान डी एक्स। यहाँ से यदि हम डी क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो डी क्यू बराबर आएगा लैम्डा डी एक्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। परंतु हम जानते हैं इस तार की संपूर्ण लंबाई पर वितरित संपूर्ण आवेश को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसकी परिभाषा के अनुसार इस तार पर वितरित संपूर्ण आवेश Q है और इस तार की संपूर्ण लंबाई L है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लैम्डा का मान आएगा Q/L। यह मान यहाँ पर अगर रखेंगे, ठीक है, यहाँ से लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L। रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से हम जानते हैं कि प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा का मान रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी क्यू बराबर Q/L इंटू डी एक्स। चलिए इसे हम समीकरण 1 मान के, अतः इस छोटे से खंड अवयव या भाग के कारण बिंदु P पर विभव। अब देखिए इस छोटे से भाग dx से बिंदु P के बीच की दूरी x हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम जानते हैं कि v बराबर होता है 1/4πε0 Q/r। तो यहाँ पर Q की जगह पे क्या है डियर स्टूडेंट, चूंकि छोटे से आवेश के कारण हम बात कर रहे हैं तो Q की जगह पर dq हो जाएगा और इस भाग से बिंदु P के बीच की दूरी r के स्थान पर x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं चूंकि यह आवेश छोटा है अतः यहाँ पर उत्पन्न विभव भी छोटा होगा। अब देखिए dq क्या है। अब देखिए समीकरण 1 से dq का मान है Q/L इंटू डी एक्स। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से dq बराबर Q/L इंटू डी एक्स रखने पर, तो यहाँ पर dv बराबर हो जाएगा 1/4πε0 dq की जगह पर रखेंगे Q/L इंटू dx/x। डियर स्टूडेंट, ये छोटे से भाग के कारण उत्पन्न विभव dv है। तो हम कहेंगे इस प्रकार, चित्र में देखिए, अगर इस छोटे से भाग के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव 1/4πε0 Q/L इंटू dx/x है तो छड़ की संपूर्ण लंबाई यहाँ लिखेंगे छोटे से भाग dx के कारण बिंदु P पर, डियर स्टूडेंट, इस छोटे से भाग dx के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव dv बराबर 1/4πε0 इंटू Q/L dx/x है। अतः संपूर्ण छड़ की लंबाई
के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V बराबर हो जाएगा समाकलन R टू R प्लस L। इस छड़ की जो लंबाई है R है, तो इस बिंदु P से छड़ के दूसरे सिरे की दूरी R प्लस L होगा, क्योंकि ये दूरी R है और ये दूरी L है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा R प्लस L। इसलिए इस छड़ की लंबाई के कारण उत्पन्न विभव का मान R से R प्लस L तक वेरी करेगा। यहाँ पर हम dV का वैल्यू रख देंगे। ये हो जाएगा V बराबर समाकलन R टू R प्लस L dV बराबर समाकलन लिमिट R टू R प्लस L इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान L इंटू dx अपान x। अब आगे देखिए, यहाँ पर अचर राशियाँ बाहर आ जाएंगी, तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान L समाकलन लिमिट R टू R प्लस L इंटू 1/x dx। डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते होंगे कि समाकलन 1/x dx बराबर होता है e बेस log x। तो यहाँ पर इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा, आगे यहाँ पर लिखेंगे हम v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान L इंटू यहाँ पे देखिए 1/x dx का वैल्यू कितना आएगा e बेस log x लिमिट R टू R प्लस L। डियर स्टूडेंट, अब हम एक बार x की जगह पर R प्लस L रखेंगे और पुनः x की जगह पर L रखेंगे, तो इस प्रकार v बराबर प्राप्त हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान L ऑफ log R प्लस L माइनस log R। ठीक है, log है। यहाँ पर देखिए x के स्थान पे हमने R प्लस L रख दिया, माइनस अगली बार log इसी x के स्थान पे R रख दिया। तो डियर स्टूडेंट, एक फार्मूला हम लोग भी जानते हैं, log A माइनस log B बराबर होता है log A अपान B। तो यहाँ पर v बराबर प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई L। यहाँ पर देखिए log यह है A माइनस log B, तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं log R प्लस L अपान L।